Hey guys, welcome back to my vlog. So today is a Sunday and संडे को बहुत दिनों के बाद एक राइड निकली है जिस पे हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं भानगढ़ एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व। वैसे तो मैं अभी गया था सरिस्का टाइगर रिजर्व, बट जब बात राइड की आती है तो लोकेशन मैटर नहीं करती, मंजिल कभी भी मैटर नहीं करती, हमेशा सफ़र मैटर करता है। गाड़ी से तो हमने बहुत बार कर रखा है, अब एक बार बाइक से करके देखते हैं आज। भाई ये रोडों को क्या हो गया। अच्छा वो मैंने टॉप बॉक्स हटा दिया एंड टैंक बैग ले लिया, बस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे वो रख लिए एंड छोटी छोटी असेंशियल हैंड सैनिटाइजर एंड ऑल वो डाल दिया है मैंने इसमें। सो अभी हम जाएंगे बाइकोलॉजी। 5:30 बजे का है उधर टाइम, 6 बजे तक पहुंचना है। सो आई विल रीच बाय द टाइम। तो मज़ा आने वाला है आज की राइड पे, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स होंगे, मज़ा आएगा। छोटी चीज़ें हैं सुबह सुबह लोग वॉक पे आते हैं। आई थिंक मुझे भी अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जिम के पैसे दे रखे हैं पर जिम नहीं जा रहे, तो वॉक के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हो सकता है वॉक आना स्टार्ट हुए तो जिम भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ आदत की है, बात सिर्फ माइंडसेट की होती है। ये चीज़ तो मुझे पता है। तो अमित भैया के गुड मॉर्निंग्स और ग्रुप में एक्टिव हो गए सब लोग, गुड मॉर्निंग्स एंड ऑल, पता नहीं क्या, बट मैं अभी कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ अभी राइड टुवर्ड्स द लोकेशन। क्योंकि अगर वो मिस कर दिया तो शायद मैं वापस इसी रास्ते आ रहा हूँगा, क्योंकि कैचअप तो नहीं हो पाएगा। कैचअप मैं करना भी नहीं चाहूँगा सुबह सुबह। अरे यार मैं घर से निकला था, ट्रिप 20 कर देता हूँ। हाँ हो गया। अभी चलते चलते करना भी मैंने अभी सीखा है। इसमें बहुत कुछ है जो मेरे को अभी इसमें सीखना पड़ता है, क्योंकि ये उन बाइकों से बहुत डिफरेंट है। सुबह सुबह भी 200 फीट बाईपास पे लगा है जाम, बट थोड़ा सा कम लगा है एज कम्पेयर टू। किस्मत है यार राहुल भाई, किस्मत है आज आपकी पहुंचते ही हरी। तो मिलते हैं हम लोग आपसे थोड़ी देर के बाद। सी यू गाइस। सो आने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर में। एक्साइटेड सा हो रहा हूँ, पता नहीं कितने राइडर्स आ रखे होंगे, क्या पता मैं ही पहला हुआ तो मैं ही शायद ओवर एक्साइटेड हुए कुछ हूँ, क्योंकि ग्रुप राइड्स में बहुत कम करता हूँ, मैं करता हूँ सोलो राइड्स। सो सोलो राइड्स में क्या रहता है, आप चलते रहो बस, आपको डेस्टिनेशन पता है, आपको सब चीज़ पता है, एंड यू जस्ट एक्सप्लोर द थिंग्स। आप किसी से कनेक्ट नहीं करते, बस वो जो आ रहा था ना, एक गैप आ रहा था कि मैं किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था लोकल राइडर्स से, क्योंकि मैं हूँ दिल्ली से, ठीक है। यहाँ मतलब मेरे बचपन के फ्रेंड्स नहीं हैं, तो वो एक गैप आ गया था, लैग आ रहा था जो, तो उनसे ऐसे ग्रुप से कनेक्ट होंगे ना
तो फिर कनेक्शंस एंड जो बॉन्डिंग्स हैं वो बनती हैं दूसरे राइडर्स के साथ में। दिल्ली में बहुत सारे राइडर्स हैं जो मतलब दोस्त हैं हमारे। पूरा अभी जैसे पूरा ग्रुप आया ही था उदयपुर राइड पे, अराउंड 7 पीपल्स का। तो या आने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में, और ग्रुप में हलचल भी है कि कौन कौन आ गया। भाई कलो जी आ गया भाई, मैं तो साले मेरा ही दोस्त है। तो वी आर स्टार्टिंग आवर राइड, डे राइड्स। लाओ आ गए क्या सारे? ये स्कूटी पे एडवेंचर कर रहा। और भाई कैसी लगी ये राइड? अभी तो जस्ट स्टार्टेड है। बहुत मजा आ रहा है, फिर गार्डन गार्डन हो रहा है यहाँ पे। हाँ छपरीज आ गए। डक 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 गोप गोप हो गया उसके साथ में, कह रही है। सही बात है। R15 वाले भाई थोड़ा ध्यान से आना। अरे यार रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, तो इतनी देर से बकवास कर रहा था और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब हो रहा है क्या? हाँ शिट यार, क्या हो रहा था नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हुई एंड मैंने उससे ले लिया कृष्ण से, एंड देन में बटन दबाया, देन बंद हो गया होगा रिकॉर्डिंग, और अब रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट करा है। शिट यार। सो इतनी देर मैंने जो बोला वो ये बोला, हमने वैसे राइड सरिस्का एंड भानगढ़ की करी थी, बट एक लेक थी यहाँ पे, वो भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, जिसमें 106 रुपये की टिकट लगी हमारी, जिसमें हमें 30 रुपये का वो मिला, एक माउंटेन ड्यू 100 रुपये की। मेन तो व्यू था, टाइम लैप्स बन गए एंड एक्सप्लोर कर लिया। और ये मैं मैड डॉग के माउंट लगाऊंगा। दोनों के हालत ख़राब है लाइटों की। ये वाले कुछ नहीं होता, ये वाला हल्का है ना, क्योंकि वो लाइट भारी है एंड देन माउंट हल्के हैं शायद, तो वो झेल नहीं पाते इसको। हमारे अमित भैया
गोल्डन ट्रायंगल जो है, जयपुर आगरा दिल्ली, उन्होंने वो 8-9 घंटे में कंप्लीट करा हुआ है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है। हम उनके साथ राइड कर रहे हैं। मतलब ऐसे प्राउड फील होता है कि मतलब ऐसे लोगों के साथ में हम राइड करते हैं, बढ़िया लगता है। तो शायद इसलिए ही हिमालय ली गई थी। ऐसे रास्ते एक्सप्लोर करने को मिलते हैं और डर नहीं लगता। हमारे ग्रुप में एक KTM 390 भी है, वो भी बंदा अच्छा चला रहा है। ये देखो इतने लोग हैं और 3-4 लोग पीछे हैं। मैं क्या थोड़ा धूल से थोड़ा दूर हो गया अब सही है। गांव के लोग भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बाघ की मूवमेंट रहती है प्रॉपर। लोग 7 बजे के बाद बाहर घूमते ही नहीं हैं बोलते हैं, और जब तक धूप नहीं आ जाए जब तक बाहर नहीं रहते। क्योंकि अभी क्या रहता है कि और जब क्योंकि बाघ जो है ना वो है तो सुबह आएगा पानी की तलाश में, और रात में आएगा मान के चलो खाने की तलाश में आ रहा है। तो छोटा जो जानवर होता है वो तो चीता और ये लेपर्ड वगैरह ले लेते हैं। बड़ा जानवर चाहिए उसको, तो गाय, इंसान कि देखने में बड़े होते हैं इंसान, तो वो भी खा लेते हैं। बहुत है, अटैक कर सकता है। बट दिन में कुछ नहीं है। सामने से धूप आती है, सर दर्द हो जाता है। मिलते हैं, पूछते हैं ना लोग बाग क्या है राजस्थान में। ये है राजस्थान में, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत मज़ा भी आता है एक्सप्लोर करने में। एंड जो लैंडस्केप है ना वो भी टोटली डिफरेंट लैंडस्केप है, बहुत अच्छा लैंडस्केप है। भानगढ़ आने वाला है बस। ये गांव आ गया, गांव के बाद में भानगढ़।
चलिए मिलते हैं भानगढ़ की तरफ। स्टोरेज एंड बैटरी दोनों की कमी है। भानगढ़ आ गया। भानगढ़ में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि एक तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि अराउंड 5 बजने ही वाले हैं एंड 5:30 एंट्री बंद हो जाता है। एग्ज़िट चलता रहता है, एग्ज़िट तो कोई इशू नहीं है। सो लेट्स सी, एंट्री मिल जाए बस एक बार। एक एटीएम वाले भाई क्रूज़ कंट्रोल के मज़े ले रहे हैं, हमारी गाड़ी में वो नहीं आता। बताओ, सो सैड। चलो मूव करते हैं और फास्ट एंड निकलते हैं आगे। अरे यार गाँव में दर्द पीछे, बैक में नहीं, एज में बहुत दर्द हो गया, क्योंकि जो इसका कंफर्ट लेवल है ना सीट का, वो ठीक नहीं है। राइडर के बाद में हाथ में पेन नहीं है, बट एज पेन कर दिया। नाइस सेफ। बंदर आया था इनके आगे, अभी बच गए बस। बंदर का बच्चा था। ये लीन करते हुए भाई। तो 160 किलोमीटर की राइड होने वाली थी, बट हमने वो राइड अभी तक 240 चला दिया है अभी तक, 160 किलोमीटर बोल के। ग्रेट ग्रेट, सो ग्रेट। पहुँचने वाले हैं बस 1-2 किलोमीटर के बाद भानगढ़। हम जब वैसे आए थे ना, तो दूसरे रास्ते से आए थे, आई थिंक गाड़ी से आए थे जब, बट क्या पता चाचा किस रास्ते से लेके आए थे, क्योंकि वो तो यहाँ पे आते रहते हैं। यहीं से राइट है। इंडिकेटर जलाने के बाद में इंडिकेटर बंद करना भूल जाते हैं। नाइस राइडर। हमारे पास एडी भी है, ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं। बहुत ही गजब वाला झटका लगा है अभी। क्यों? क्योंकि मैसेज आया एक, एंड मैं मैसेज की तरफ देखा एंड ये हो गया। हेलो, हाँ कौन सी गाड़ी? अपन तो राइड ख़त्म होने वाली है।
अराउंड 80-90 किलोमीटर लास्ट रह गए, उसके बाद ही राइड ख़त्म हो जाएगी। एक वीकेंड और ख़त्म हो जाएगा ऑन माई बाइक विद कैलकुलेटिंग सम माइल्स। अरे बहन यार, लोग ऐसे ब्रेक्स मारते हैं बियर के लिए रेकलेसली। मौसम बहुत मस्त हो रहा है, मौसम इन द सेंस सनसेट हो रहा है फिलहाल। अरे वही जगह आ गई, जूता में सुबह सुबह पानी गया था यहाँ पे।
सो वी हैव रीच जयपुर। आज की राइड ख़त्म हो गई। 160 किलोमीटर्स की राइड सोच के स्टार्ट करा था हम लोगों ने, एंड वी हैव डन अराउंड 316 किलोमीटर टिल नाउ, एंड अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स अभी रह गया है मेरा घर। सो अगर वहाँ से मान कर जाएगा तो अराउंड 350 किलोमीटर की राइड कर ली हम लोगों ने 160 किलोमीटर्स की राइड सोच के। संडे राइड थी, बहुत शॉर्ट राइड रखी थी कि यहाँ जयपुर से भानगढ़, भानगढ़ से जयपुर, बट अपन चले गए बहुत आगे तक। ठीक है, सो मज़ा आया राइड करने पे। अभी हम 2 भाई हैं वैशाली नगर जिनको जाना है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कर लिया है, साथ साथ जाएंगे अब हम। सो या मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, फीडबैक अच्छा रहा। ग्रुप राइड्स ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ग्रुप राइड्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, क्योंकि ग्रुप राइड्स से क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ यार करना है, मतलब राइड्स करनी है। अगर राइड्स प्लान्ड होती हैं तो क्योंकि राइड्स करनी होती हैं, और अगर खुद सोलो राइड करते तो वंस इन अ वाइल होता है, वो महीने में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया तो हो गया, वरना बहुत रेयर ही होता है कि महीने में 2-3 राइड्स हो रही हों। सो मज़ा आया। ग्रुप राइड्स का अलग पर्सपेक्टिव है, उदयपुर वाली राइड में भी मैंने बताया था कि ग्रुप राइड्स टोटली डिफरेंट होती है सोलो राइड से। सो या बाकी अभी आगे और बातें करेंगे, क्योंकि बस अब जाम स्टार्ट होने वाला है, जयपुर लोकल लगने वाला है, सो ट्रैफिक आएगा। अब ट्रैफिक के लिए आई एम प्रिपेयर्ड। सो अभी डिस्कस कर लेते हैं रूट। ये एक तो इधर से जाता है, सुपर बाइक की साउंड यार एक नंबर साउंड आ रही है। एक नंबर साउंड आ रही है, एक नंबर। आई थिंक ये भी वैशाली नगर ही जाएगा। नहीं, वैशाली नगर नहीं जा रहा। अपन भी सुपर बाइक ले लेंगे यार एक। मैं सोच रहा हूँ TRK 500 कुछ ले लूँ, 500 सीसी में आवाज़ अच्छा आ जाएगा उसमें, डबल सरेंडर है ना, वो लेता हूँ अगले साल। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।